बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट। यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करना सिखाएंगे और उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेगमेंट्स मींस पार्ट्स, और उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो किस तरह से करना है, इसके लिए एक बहुत ही ईजी वे है। इसके लिए हम एक लेते हैं क्वेश्चन, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको 3 कंकरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए हम लेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये हमने अपना स्केल लिया, इसको सेट किया और ये 6 तक मैंने एक डॉट लगा लिया और यूँ मैंने लगा दी एक लाइन। ये हमारे पास इसके 2 एंड पॉइंट आ गए और ये हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने करना ऐसे है कि एक्यूट एंगल बनाना है इसके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर। एंड पॉइंट्स को आप इसका नाम दे दें, एक को पी का और एक को क्यू का, ठीक है। देन हमने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल हम जानते हैं कि वो एंगल होता है जो कि 90 से कम होता है। ये मैंने किया डी को सेट, और यहाँ पर हम लेते हैं कम से कम 30 का एंगल, क्योंकि अगर मैं 30 से ऊपर जाती हूँ तो मेरी डायग्राम बहुत बड़ी बन जाएगी। तो पेज के ऊपर बनाने के लिए हम तकरीबन ये ले लेते हैं 30 के एंगल तक। 30 का एंगल लेने के लिए हमने यहाँ पे देखा ये लिखा हुआ है 30, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरा 30 का एंगल था। याद दहाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि भूले ना बच्चों को कि ये 30 का एंगल है। सेम इसी तरह आप अपना पेज रोटेट कर सकते हैं या अपना डी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे अगेन 30 का। तो ये रहा हमारा 30 और यहाँ पर हमने लगा लिया इसका पॉइंट, निशान बना लिया और सेम इसको इस पॉइंट के साथ मैच कर देंगे और अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 30 का एंगल है, ठीक है। यहाँ तक तो काम बहुत आसान था और आगे इससे भी ज़्यादा आसान है। अब हमने खोलनी है अपनी कंपास और लगानी है आर्क। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कंपास कितनी खोलें और आर्क्स कितनी लगाएं। यहाँ पर हमारे पास जैसा कि सवाल दिया गया था कि 6 सेंटीमीटर की लाइन है और 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 6 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 2। तो अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने अपनी कंपास को 2 सेंटीमीटर तक खोलना है। ये मैंने लिया स्केल और यहाँ पर हम अपनी कंपास को सेट करते हैं। ये 0 से मैंने इसकी नीडल रखी है और 2 तक इसको फिक्स कर दिया, सेट कर दिया। अब हम यहाँ पर इसके पी पॉइंट पर रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। फिर हम जहाँ पर आर्क लगाई है हमने ना, वहाँ पर हम अपनी नीडल सेट करते हैं और आर्क लगा देते हैं। अगेन हम ये प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। कम से कम आपने 3 लगानी है। 3 से ज़्यादा हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। सेम यही काम हम अपने इस पॉइंट पे करेंगे, पॉइंट क्यू पर। यहाँ पे लगाई और जहाँ हमारी आर्क थी वहाँ से अगेन एंड देन अगेन एंड देन अगेन। और फिर हमने इन पॉइंट्स को नाम दे देना है। इसको हम दे देते हैं A, B, C, D। सेम इसी तरह हम इसको O का नाम मैं देना चाहती हूँ, O, फिर A डैश एंड देन B डैश। यहाँ पर O का नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे अमूमन यहाँ पर भूल जाते हैं। वो क्या करेंगे कि P को इस आर्क के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको ये आपकी बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आनी चाहिए, ये आपकी लाइन यूं जानी चाहिए, ठीक है। या आप ये समझ लें कि पहली आर्क छोड़ के हमने दूसरी के साथ लगाना है, या आप दूसरी बात ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमने 3 आर्क्स लगानी है क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 3 आर्क्स लगानी है, ठीक है। और थर्ड वन के साथ इसको हम ज्वाइन करेंगे। इसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आसानी की बात यह है कि आपने याद रखना है कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं आती कभी भी, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया और इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि हमारी ये ठीक बनी है या नहीं ठीक बनी। तो ये देखिए, इसको चेक करने का तरीका ये है कि क्या हमारी लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट।
ठीक है। इट्स मीन कि ये हमारा बिल्कुल ठीक बना है, हमने अपनी 6 सेंटीमीटर की लाइन को 3 कंकरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ना वो हमने बताने हैं उसको, ताकि टाइम हमारा कम लगे। मैंने ऑलरेडी रेडी कर दी है इसको। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की। देन हमने क्या किया था, 30 का एंगल ड्रॉ किया था। देन हमने क्या किया था कि उसको आर्क लगाई थी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, ड्रा एन आर्क 2 सेंटीमीटर, और इक्वल पार्ट्स में फिर हम ये लगाते गए हैं। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन द लाइन सेगमेंट। और जो आप नाम देना चाहते हैं, जो मैंने डायग्राम में नाम दिए हैं, मैंने उसके हिसाब से इसको नेमिंग कर दी है। एंड लास्ट में हमने क्या किया है, हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। वी गेट रिक्वायर्ड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इंटू 3 कंकरेंट पार्ट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।